बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बारूद की फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से लोगों में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बताएं कि कुछ लोगों के मारे जाने की भी इस घटना में खबर है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लग गई है। जिला प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में यह बारूद फैक्ट्री मौजूद है, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कई लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। प्रशासन की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो बारूद फैक्ट्री जिस तरह से चल रही थी उसमें बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की भी इसमें खबर है। तो बता दें आपको कि बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में यह फैक्ट्री, जिसका वीडियो भी सामने आया जिसमें ब्लास्ट हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फैक्ट्री की है, जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ब्लास्ट किस वजह से हुआ, फिलहाल अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। संवाददाता कोमल सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कोमल, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। क्या कुछ कारण रहा इस ब्लास्ट के पीछे, कैसे ब्लास्ट हुआ, अभी तक क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट, मौजूदा हालात क्या हैं अभी घटनास्थल पर? देखिए, जिस तरह से यहाँ से बारूद बनाया जाता है तो दुर्घटना की जो संभावना है वो तो लगातार बने ही रहती है। और ऐसे छोटे मोटे घटना वहाँ पहले भी होते रहे, लेकिन ये जो है बड़े स्तर पे हुआ है, जिसके बाद में इस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे हुआ है। और निश्चित तौर पर ये जिले की सबसे बड़ी घटना कहेंगे। इससे यही वजह है कि आसपास के बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, जिससे वहाँ पे अफरा तफरी का ही माहौल है। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों की मरने की खबर भी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई तो 5 से 6 लोगों के घायल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो आसपास के जो गांव के लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि कई किलोमीटर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है। कई सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी आए जिसमें तो शव जो है ऊपर में लटकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझा जा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है और जाहिर से तौर पर बड़ी ये लापरवाही है। और ये चूंकि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, बड़े बड़े लोगों का ये फैक्ट्री है, तो इससे पहले कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसी फैक्ट्री को अभी 6 महीना पहले सील भी किया गया था अनियमितताओं को लेकर के, लेकिन फिर सील खोला गया तो नहीं चल पाई है। लेकिन सीधे तौर पर लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों के भी है और इस फैक्ट्री मालिक के भी है। क्योंकि इस तरह के काम होते हैं, आम जनों को फैक्ट्री के आसपास में भटकने नहीं दिया जाता है। पूरी तरह से बाउंड्री वाल से घिरा हुआ कैंपस है, अंदर जाने की अनुमति किसी को देते नहीं है। तो किस तरह से लापरवाहियां होती है ये तो पता नहीं चल पाया है। अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आएंगे तब इसकी सही जानकारी लग पाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिले की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। जी, ये ब्लास्ट कैसे हुआ है? हादसे में जो आप बता रहे हैं कि आधिकारिक रूप से अधिकारियों का कहना है कि 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्या? दूसरी बात ये भी कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है, और लापरवाही अगर हुई है तो इस पर पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जिस तरह से फैक्ट्री संचालित हो रही थी, प्रशासन की जो जांच होती है, निरीक्षण होता है, समय समय पर इंस्पेक्शन होता है, क्या वो समय पर हो पा रहा था? इस तरह की फैक्ट्री के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो भूमि की ज़रूरत होती है, जो नियमों का पालन करना होता है, वो तमाम ऐसे जो नियम कायदे हैं उनका क्या पालन किया जा रहा था? इस बारे में अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अभी 6 महीना पहले ही कुछ कार्रवाई हुई थी। क्योंकि ये मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा 50 एकड़ से यदि बड़ा ये कैंपस है, चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है, तो अंदर जाने के लिए किसी को मिलता नहीं है। और ये रसूखदार लोगों की फैक्ट्री है, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांठ गांठ करके भी अपना ये काम चलाते रहते हैं। क्योंकि हर कोई वहाँ पे जा नहीं सकता, अधिकारी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कभी भी घूमते हुए वहाँ पे चले जाएं। तो यही वजह है कि लापरवाही तो निश्चित तौर पर हुई होगी और ये मनमानी भी इसे कह सकते हैं। और अगर जांच होगा तो कई खुलासे होंगे। इसमें हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही भी इसमें सामने देखने के लिए मिलेगी। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में मौजूद है, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है? नहीं, रिहायशी इलाके में तो नहीं है। वहाँ पे एक पिरदा करके गांव है, वहाँ पे ये स्थित है और आसपास में और कई भी एल्युमिनियम वगैरह के फैक्ट्री भी है। तो रिहायशी इलाका तो नहीं कहेंगे, अलग से अलॉटेड जगह था, वहाँ पे खोला गया था। लेकिन ये जो जिला बेमेतरा जिला है, शांत जैसा जिला है
और ये फैक्ट्री जो है बेमेतरा जिले से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, रायपुर से लगभग लगा हुआ है, रायपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो इनका ज्यादातर काम जो है वहीं से आना जाना इनका होता रहे। और जो घायल है उसे भी बता रहे हैं कि रायपुर ही रिफर किया गया है। और पहले दफा में ये मामले को इन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है, कितने दूर तक सुनाई दिया है कि मामला जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, तब इसका खुलासा हो पाया है। और ये जैसे मैंने आपसे कहा कि काफी सुनसान इलाके में स्थित है, तो छोटी मोटी घटनाएं मुझे लगता है पहले भी होते रहे होंगे जो इतने सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग हताहत होने की खबर है तब सामने आए हैं। और जो मजदूर भी है वो बहुत सारे लोग वहाँ निवासरत भी रहते हैं, तो ये भी एक वजह है कि वहाँ वो रिहायशी इलाका जैसे आप कह रहे थे उस तरह से भी कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑफिस भी इनका बना हुआ है। तो काफी संख्या में वहाँ पे मजदूर रहते हैं, आसपास के गाँव के लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं और परमानेंट वहाँ पे मजदूर भी रहते हैं। जी, सवाल ये भी है कि जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे, इस बारे में कोई जानकारी निकल कर सामने आई? कितने अधिकारी कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया ये बारूद की फैक्ट्री है, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे बनाया जाता था और रसूखदार लोगों के हैं और बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है भी, तो आम लोगों का आना जाना नहीं लगता। हम लोग को भी यहाँ पे तकरीबन 12 साल हो गए टूरिज्म करते हुए, ऐसा कभी मौका नहीं लगा है कि अंदर जाने के लिए मौका लगा हो। लास्ट टाइम जब इसे सील किया गया था तब हम लोगों ने कोशिश किया था कि अंदर जाकर के इसका मुआयना किया जाए, उस दरमियान भी सुरक्षा का हवाला देकर जाने नहीं दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब अधिकारी अंदर नहीं जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तो आम जन तो जा ही नहीं सकते। और इस बात का अनुमान लगाना भी थोड़ा सा भी मुश्किल है कि कितने लोग काम कर रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि जानकारियां जो है सार्वजनिक नहीं की जाती है। लास्ट टाइम भी जब कार्रवाई हुआ था तो हम लोगों ने अधिकारियों से जानने की कोशिश किए थे कि किस तरह से वहाँ पे काम होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके करके। बिल्कुल, ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल कोमल, जिस तरह से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, उनकी भी तस्वीरें आई हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, धुएं का गुबार, आग के गोले भी हम देख पा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई है फैक्ट्री में। और ये देखिए आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फैक्ट्री के भीतर की, जहां पर कई लोगों के घायल होने की खबर है, लोगों में दहशत का माहौल है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। कोमल, एक सवाल ये भी है कि जब अधिकारी इससे पहले फैक्ट्री में नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको परमिशन नहीं थी, इसका क्या मतलब माने जाए? देखिए, बेमेतरा जिले में ऐसे कई फैक्ट्रियां और कई कारखाने संचालित अपने आप को देश के बड़े बड़े नेताओं के इर्द गिर्द होने के बाद का हवाला देते हैं। स्थिति ये रहती है कि कई बार पत्रकार जब इनसे मिलने जाते हैं तो कलेक्टर डीएम को हम अब आने की अनुमति नहीं देते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने रसूखदार लोगों के ये हैं और कितने मनमानी करते हैं और कितना गुरूर में रहते हैं। लेकिन इस तरह से जब घटना होता है तब इनका गुरूर टूटता है और लापरवाही सामने आती है। तो ये भी रसूखदार लोगों की फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना हुई तो निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह की मनमानी आगे न कर सके। जी, हादसे में कई लोग झुलस गए हैं, कई लोगों की मौत की खबर है। कितना बड़ा यह हादसा है, क्या कुछ निकल कर आया इसमें अभी तक? क्योंकि देख रहे हैं हम हाई टेंशन लाइट भी क्षतिग्रस्त हुई है क्या इसमें? जी, जो फोटोग्राफ्स निकल के सामने आया उसमें तो इसी तरह से चीजें की गई। फिलहाल वहाँ पे लोगों को चूंकि इतनी भीड़ लग गई थी तो प्रशासनिक अधिकारी पहले इन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और अब अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे एसपी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, शायद अंदर भी हैं, उनसे बात नहीं हो पाई है। तो इनसे जब आधिकारिक पुष्टि होगी तो भी हम इसके बारे में सही तरीके से बता पाएंगे। लेकिन भीड़ काफी इकट्ठा हो गया है। जो आसपास के लोग, चश्मदीद लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कई किलोमीटर तक इसकी ब्लास्ट की आवाज सुनाई दिया था। जी, बिल्कुल, बड़ी मात्रा में मलबा भी हम देख पा रहे हैं। कोमल सिंह, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस ब्लास्ट में आपको बता दें कि कई लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई कि आखिर संख्या कितनी है मरने वालों की, कितने लोग घायल हुए हैं। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत का माहौल है। बड़ा ये ब्लास्ट है, काफ़ी दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी, मलबा काफ़ी इसमें निकला है, कई लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए आप, हाई टेंशन लाइन भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है, यानी कि ब्लास्ट इतना बड़ा है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं।